किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है, आपकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस सफलता की कितनी भूख है आपको। क्योंकि एक सेब जब भूखा होता है ना तो वो दुगनी रफ्तार से दौड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो पूरी कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से हमें उन चीज़ों को करना होता है, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे लगा ये सारे भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे ध्यान में रखकर हम लाइफ में कंसिस्टेंट रह सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, काम में कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके पास एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और वो गोल की स्मॉल अचीवेबल गोल होना चाहिए। तभी हम और आप उन चीज़ों में कंसिस्टेंट रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिल्कुल भी पढ़ने की हैबिट नहीं है और मैं एक रूटीन बना लूं, एक ऐसा स्केड्यूल बना लूं कि मुझे हर दिन एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ना है, तो मैं मे बी 2 दिन 4 दिन करूंगी, बट उसके बाद मैं गिव अप कर दूंगी और इससे मेरा मोटिवेशन भी चला जाएगा। क्योंकि जब मैं उन चीज़ों को नहीं करूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आपको उतनी पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो आप 1 घंटे की रोज रूटीन बनाओ कि एटलीस्ट 1 घंटा मुझे अपनी पढ़ाई में देना है, 30 मिनट्स देना है, इतना ही बनाओ। जब आप इसे अच्छे से करने लगो उसके बाद आप टाइम बढ़ा सकते हो। दूसरा है बाय प्लानिंग योर डे। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाकर किसी भी वे में आप अपने दिन को प्लान कर सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग करते हैं। इवन मैं भी करती हूँ। एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ और उसमें मोस्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उस चीज़ों को मैं उस दिन में कंप्लीट कर पाऊँ। और एंड ऑफ द डे जब उन चीज़ों पे आप टिक करोगे ना गाइस, मैं इसे पेपर पेन पे करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब मैं एंड ऑफ द डे उस चीज़ों पे टिक करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे लगता है। तो इस वे में भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है वन हैबिट एट वन टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से मैस हो गई है और आपको ये रियलाइज होता है और आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ को अब ट्रैक पे लाना है, ठीक करना है, तो आप एक ऐसा प्लान बना लेते हो कि आज से मुझे एक्सरसाइज भी एवरीडे करना है, मुझे अपने फ़ोन की हैबिट को भी कम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हेल्दी खाना भी है, पढ़ाई भी पूरे डेडिकेशन से 6 आवर्स 8 आवर्स करना है। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक बार में प्लान कर लेते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है और वो भी 4 चीज़ें करनी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उन चीज़ों में अनसक्सेसफुल होने के। तो आप 1 बाय 1 करो। मे बी पहले आप एक हैबिट बनाओ कि आपको पढ़ाई में कैसे फोकस करना है, फिर धीरे धीरे आप हैबिट बनाओ कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अचीव करना है। एक हैबिट जब बन जाए तब दूसरे हैबिट पे आप जंप करो। एक साथ सारी चीज़ों को करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट है गिव अ स्मॉल ब्रेक। तो आप काम के बीच में थोड़ा ब्रेक दो, हर टास्क के बीच में थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक दे दो। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो वो चीज़ें बर्डन भी नहीं होती और आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को कर पाते हो, कंसिस्टेंसी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो जब भी आप कुछ करो, आप पहले अगर नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब थोड़ा भी बेटर हो, पहले से आपने थोड़ा भी बेटर किया है अपने हैबिट को, तो आप खुद को रिवॉर्ड करोगे। क्योंकि जब आप रिवॉर्ड करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा और आप उस एक्सपीरियंस को बार बार फील करना चाहोगे। तो खुद को किसी भी वे में, छोटे वे में या किसी भी वे में, एक चॉकलेट देके या किसी भी वे में एक अच्छा म्यूजिक सुन के या कोई मूवी देखकर वीकेंड्स में खुद को रिवॉर्ड दो। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसे टाइम टू टाइम ट्रैक भी करते रहो, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा जब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उन चीज़ों को ट्रैक करते रहो। और लास्ट, जो कि आई थिंक मुझे फर्स्ट में ये पॉइंट रखना चाहिए था, कि आपको अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बनानी है।
क्योंकि अगर आप किसी चीज़ों में फोकस चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी से आप तभी कर पाते हो जब आपका उन चीज़ों में फोकस होता है। और ये फोकस कैसे आता है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल से। आपके सोने का, उठने का एक टाइम होना चाहिए। हेल्दी खाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कोट बोलूँगी, व्हेन योर बॉडी मूव्स योर ब्रेन ग्रूम्स। तो आप ट्राई करो कि हर दिन आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, एटलीस्ट 5 मिनट्स भी, 10 मिनट्स भी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट में आए। आप स्किपिंग कर सकते हो 5 मिनट्स, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो इससे माइंड बहुत हद तक काम होता है। कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स भी आप रोज करो। इसकी वजह से बहुत हद तक आपका माइंड फोकस्ड रहेगा और आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा। जब पर्पस पता होगा तो आप चीज़ों के लिए कंसिस्टेंट भी रहोगे। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है तो बताओ, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। मिलती हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।